चलिए अब ले लेते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी दिस hypothesis, de Broglie hypothesis suggests that कि light is a particle nature, बराबर। तो वेव नेचर ऑफ पार्टिकल के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्बडा इक्वल टू एच बाई पी, वेयर पी इज मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, लीनियर मोमेंट ऑफ अ पार्टिकल। उसको अगर आपको मास और वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना है तो लैम्बडा हो जाएगा एच अपॉन एम वी, बराबर। मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ये था डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम एंड इन टर्म्स ऑफ मास एंड वेलोसिटी। फॉर वेव नेचर ऑफ पार्टिकल हम मोमेंटम को p इक्वल टू रूट ऑफ 2m के भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दिया है तो आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ h अपॉन रूट ऑफ 2m के से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं इफ काइनेटिक एनर्जी इज गेन, अगर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलता है ड्यू टू थर्मल काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी इज गेन ड्यू टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, then it is given as k equals to lambda equals to h upon root of 2m k की जगह पर h upon root of 3m kbt लिखना पड़ेगा, बिकॉज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी थर्मल काइनेटिक एनर्जी टू कैंसल। यहाँ से अगर आप देखिए तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन देखो तो 3/2 kbt आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने रिप्लेस कर दिया, k की जगह पर मैंने लिख दिया 3/2 kbt, बराबर। उसमें kb जो है दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसका वैल्यू हो जाएगा 1.38 इंटू 10⁻⁻23, और t जो है t, ये t दैट इज इंपॉर्टेंट, वो आएगा टेम्परेचर दैट टू इन केल्विन, वो केल्विन वाला टेम्परेचर है, बराबर। फिर नेक्स्ट जो इक्वेशन है ये फॉर इलेक्ट्रॉन q इक्वल टू e, दैट इज एन एक्सपेरिमेंट, वो डेविडसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है विच इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था। उन्होंने कहा था कि अब काइनेटिक एनर्जी k की जगह पर आप EV लिख दो तो लैम्बडा इज h अपॉन रूट ऑफ 2m EV, और इसके वैल्यूज को आप रखकर सॉल्व करोगे h, m और e इलेक्ट्रॉन के लिए तो वो आ जाएगा 1.227 नैनोमीटर अपॉन रूट v, ठीक है। और इसमें ये अगर है कि अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई जनरल चार्ज पार्टिकल है, तो काइनेटिक एनर्जी इज गेन बाय चार्ज q बाय पासिंग थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिंपल आपको क्या करना है, इस E की जगह पर Q लिख देना है, दैट्स इट। तो ये सारे डी ब्रॉगलीज के हाइपोथेसिस थे, बराबर। अब इसके बाद आप देख लीजिए तो नेक्स्ट टाइटल आ जाएगा, तो नेक्स्ट टाइटल आ जाएगा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये क्या कहता है, तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है फॉर पोजीशन और मोमेंटम। अब ये हमें कहता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज एच कट इक्वल्स टू एच अपॉन 2 पाई, वेयर एच कट इज व्हाट, एच अपॉन 2 पाई। तो एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और 2 पाई भी कांस्टेंट, तो एच कट भी कांस्टेंट है। दैट मीन्स RHS टर्म तो कांस्टेंट ही है, तो प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी भी होना चाहिए कांस्टेंट। तो ऑलवेज डेल्टा एक्स और डेल्टा पी दोनों रहेंगे नॉन जीरो। अगर मान लीजिए डेल्टा एक्स नॉन जीरो है तो डेल्टा पी भी नॉन जीरो ही होगा, ठीक है। तो डेल्टा एक्स कौन है, अरे तो डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, तो डेल्टा पी कौन है, डेल्टा पी है अनसर्टेनिटी इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो अगर मान लीजिए डेल्टा एक्स टेंस टू होता है जीरो, अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये जीरो नीचे आएगा, तो कांस्टेंट अपॉन जीरो, एनीथिंग अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी, तो डेल्टा पी हो जाएगा इनफाइनाइट। तो मतलब पोजीशन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जीरो हो गया तो फिर मोमेंटम का अनसर्टेनिटी हो जाएगा इनफाइनाइट, और वैसे वैसा कि अगर मोमेंटम का अनसर्टेनिटी जीरो तो पोजीशन का अनसर्टेनिटी हो जाएगा इनफाइनाइट। समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये एक फॉर्म था हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। फिर उसका एक दूसरा कॉन्जुगेट फॉर्म है, दैट इज डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इक्वल टू एच कट इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, वेयर डेल्टा इज अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड डेल्टा टी इज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड। आप यूनिट वाइज चेक कर लीजिए तो ये p इंटू एक्स, p होता है kg मीटर पर सेकेंड और x होता है मीटर, तो यूनिट बन गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड विच इज एन यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम,
बराबर। तो क्या ये कॉन्जुगेट फॉर्म बराबर है, करेक्शन है इसमें क्या है, तो वो चेक कर लेते हैं कॉन्जुगेट फॉर्म में। डेल्टा इंटू डेल्टा टी यानी एनर्जी इंटू टाइम, एनर्जी का यूनिट हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, तो उसका भी यूनिट हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी ये एक यूनिट वाइज चेक करने जाए तो बराबर है। सो दैट्स व्हाई हेजनबर्ग का ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, दूसरा कंसेप्ट हो गया, दैट इज कॉन्जुगेट फॉर्म। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का पहला था पोजीशन और लीनियर मोमेंटम का, जबकि दूसरा था एनर्जी और टाइम का। इसमें भी सेम कि अगर डेल्टा ई को आप जीरो लेते हो तो डेल्टा टी इनफाइनाइट हो जाएगा, बराबर। और वाइस वर्सा कि डेल्टा टी अगर आप जीरो लेते हो, डेल्टा टी को अगर आप जीरो लेते हो तो डेल्टा ई हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, ठीक है। तो दैट वाज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर है ऑल? चलो गुड।